हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दीप सिंह स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल कॉस्मिक क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज की जो हमारी क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन है, और इसमें अभी तक की पिछली वाली की वीडियो में हम ये पढ़ चुके थे कि कैसे किसी लिक्विड में गैस या ठोस को किस प्रकार से डिजोल्व करते हैं। और उसी में से हमने पिछली क्लास में ये पढ़ चुके थे कि जो हमारी एक प्रॉपर्टी है जिसका एक फैक्टर है, फैक्टर में हमने लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था प्रेशर, जिसकी हमने बात की थी। और उसी प्रेशर को लेकर हमारे हेनरी साहब ने अलग अलग अपने स्टेटमेंट दिए थे, और उसी स्टेटमेंट के द्वारा उन्होंने समझाया था कि कैसे हम लिक्विड के अंदर गैस को डिजोल्व कर सकते हैं। वहां के लिए मैं हमने आपको अलग अलग उनकी एप्लीकेशन पढ़ाई, आपको उनके प्रयोग बताए कि कहां उनको हम प्रयोग करते हैं। तो उन्हीं द्वारा आज हमारी क्लास आगे चलकर शुरू हो रही है वेपर प्रेशर पर, जिसको बोलते हैं वाष्प दाब, जो हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चलकर जितने भी टॉपिक आपके आएंगे सभी में आपको वेपर प्रेशर दिखाई देगा। इसलिए वेपर प्रेशर को समझना बहुत ही जरूरी इस क्लास में हो चुका है। इसलिए सबसे पहले हम इसी प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी यही है वाष्प दाब, जिसको हम बात करते हैं। और इसके लिए हम एग्जांपल एक चलते हैं कि हमने बताया कि एक किसी बीकर में सबसे पहले पानी को एडजस्ट किया, और पानी को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। और जब पानी को हम क्या करते हैं, बॉईल करेंगे, तो अब बॉईल करने से क्या आगे यहाँ पे आपकी इस पानी की सरफेस से वाटर वेपर बनेगी, यानी यहाँ से बनती है भाप। और जो ये भाप बनेगी, ये भाप तब बनती है जब आप इसको हीट करते हो। तो जब आप इसको हीट करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगी, भाप बनेगी। और ये किसकी है, पानी है हमारा, वाटर। तो अब ये भाप किसकी बनी, पानी की भाप बनी, तो ये बनती है वाष्प, जिसको वाष्प बोलते हैं, भाप बोलते हैं। तो ये जो वाष्प बनती है ये कब बनती है, जब आप पानी को आप हीट करते हो। तो अगर आप देखते हो कि इनका मतलब पॉइंट कितना, किस टेम्परेचर पे जाके ये भाप बनाएगी, तो लगभग आप अगर आप इसमें लगाएंगे एक रीडिंग के लिए, तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर आपको ये रीडिंग दिखागा। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका पानी बॉईल होता है। तो इसी पे जाकर क्या बनेगी, वाटर वेपर बनेगी। इनको बोलते हैं जल वाष्प। तो ये आपकी जल वाष्प बन जाएगी, वाटर वेपर बन जाएगी। कब बनेगी, जब आप इसको हीट करते हो। तो हीट करने से ये आपकी बनती है वाटर वेपर। तो फिलहाल हमें इसको बोलना कि हमारी वाटर वेपर कहलाएगी, वाष्प दाब नहीं कहलाएंगे आपकी। कि अगर इनको हम ऐसे नहीं एकदम से बोलना कि वाष्प दाब की, वाष्प दाब को समझने के लिए आपको थोड़ा सब्र रखना होगा कि वाष्प दाब हम कब कहेंगे इनको। लेकिन अभी फिलहाल इस चीज को हम ले नहीं बोल सकते कि हमारी वाष्प दाब होगी यहाँ के लिए। और बाकी इनको हम लेकिन ये फर्क ये पड़ता है कि जो वाटर वेपर बनी, इन वाटर वेपर का हम कहीं ना कहीं प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, अगर इन वाटर वेपर को आप किसी टरबाइन पर बड़ी तेजी से डालते हो तो उस टरबाइन घूमने लगता है, और इसके साथ साथ में आपको जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्योंकि माइकल फैराडे यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर आप यहाँ पे देखते हो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, क्योंकि हमारी क्या है, कोयल है, ये मोटर है, और मोटर किस चीज से बना, मैग्नेट से, और जो आपके कोयल्स। तो जब आप उसको बड़ी तेजी से घुमाओगे वहां पे, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा यहाँ के लिए। तो विद्युत धारा यहाँ पे जो चलना शुरू हो जाएगी यहाँ के लिए। तो अगर आप इसको वाटर वेपर को बड़े प्रेशर से इस टरबाइन पर डालते हो, तो टरबाइन पर डालने से ये आपकी कुंडली घूमना शुरू हो जाएगी, जिस वजह से आपका बल्ब ग्लो होगा। तो बल्ब आपका ग्लो तब होगा जब आप इसको वाटर वेपर डालते होंगे, तो ये टरबाइन घूमना शुरू हो जाएगी। और यहाँ घूमना शुरू हुई तो इनसे आप इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हो। तो एक तो आपका प्रयोग यहाँ पे इनका हम प्रयोग कर सकते हैं इनका हम यहाँ पे। तो जब हम पानी को उबालते हैं तो उससे भाप बनती है, यानी वेपर बनती है, जिसे वाष्प दाब कहते हैं। वैसे हम वाष्प दाब हमने लिखवा दे कि बोलते हैं, लेकिन पर्टिकुलर जब आपको समझना होगा कि किसको हम सही से बोलते हैं, वो हम इसके थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। आपको थोड़ा सब्र रखना होगा, और हम देखते हैं इसके बाद। बिजली उत्पन्न करने के लिए, टरबाइन चलाने के लिए, टरबाइन समझते हो, टरबाइन मतलब जो पंखा होता है आपके रूम में, एक पंखा होगा, उसको जो पंखड़ियां होती है उसको टरबाइन बोलते हैं। टरबाइन को चलाने के लिए हम अक्सर इस वाष्प दाब यानी वाटर वेपर का, वाष्प दाब का प्रयोग करते हैं। तो इसका हम प्रयोग करेंगे ताकि जो टरबाइन घूम सके। जब ये घूमेगी तभी हम इससे क्या लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी लेंगे आगे लिए। तो ये हमारी एक पहला आपको ही मिलता। अब इसी के साथ में अगर हम देखते हैं, ये तो हमारा खुला एक बीकर था, मतलब बर्तन था। अगर इसके लिए क्या होगा, क्लोज होगा। तो क्लोज के लिए देखते हैं हम यहाँ से। तो अगर हम करते हैं यहाँ के लिए कि क्लोज पूरा बर्तन हमारे यहाँ से, और इसी क्लोज के लिए हमने क्या किया, इसमें कुछ डाल दिया कि चलो भाई हम मैगी वगैरह डालते हैं इसमें, या कुछ खाना वगैरह को डालते हैं। चलो हमने क्या किया, भाई हम मैगी डालते हैं, मैगी बनाते हैं यहाँ के लिए। और मैगी बनाने के लिए हमने क्या किया, पूरा इस बर्तन को हमने क्लोज कर दिया इस बार। और क्लोज करने के साथ में आप देखते हो यहाँ के लिए कि जब आप इसको नीचे हीट दोगे, जब आप हीट दोगे यहाँ से, तो हीट देने से यहाँ से बड़ी तेजी मात्रा में आपकी यहाँ से ये वाटर वेपर निकलेगी। और जब ये वाटर वेपर निकलेगी तो ये ऊपर जाएगी, यहाँ पे ये ढक्कन पे जोर लगाएगी, इस उम्मीद में जाके ढक्कन को उठा सके। तो ढक्कन को उठाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे ताकि ढक्कन यहाँ से उठ सके। लेकिन
प्रयास क्या रहेगा, असफल रहेगा। ये ढक्कन थोड़ा ही उठने वाला है यहाँ के लिए। अगर आप प्रेशर कुकर को देखते हो यहाँ पे, और अगर मैं कुकर ही बनाऊं उसको प्रॉपर यहाँ के लिए, तो ये आपका प्रेशर कुकर बन गया। तो उसमें देखते हैं कि आप बोलते हैं कि कुकर में आपका खाना बड़ी जल्दी बनता है। क्यों बनता है उसका रीजन भी समझते हैं यहाँ से। तो जब आप यहाँ से हीट करते हो तो सारी वाटर वेपर ये ढक्कन पर दाब मतलब जो प्रेशर लगागी ढक्कन खोलने के लिए, इस उम्मीद में कि ढक्कन खुल जाएगा, लेकिन ढक्कन तो खुलने वाला नहीं है। तो ऐसे में जब आप नीचे से हीट दे रहे हैं तो जितनी वाटर वेपर ऊपर गई गर्म होगा फिर वापस फिर नीचे आ गई, और जब नीचे आती रहेगी ऐसे, तो फिर उसके बाद आपने फिर हीट दी, फिर नीचे आई। तो ऐसे करते करते जो एक हीट तो आप नीचे से दे रहे, जो गर्मा गर्म हो रही वो आपका जो खाना आपने जो रखा हुआ है इसके अंदर, और एक हीट जो वाटर वेपर जो गर्म होकर नीचे आ रही है आपकी में, वो इसको गलाएगी, वो इसको हीट करेगी। और तो जिस प्रकार इसी प्रकार से मतलब खाना आपका जो यहाँ जो भी रखा है, चने वने जो भी आप डालते हो इसमें एक्सेट्रा, वो आपकी उतनी अच्छी तरीके से उनको डबल हीट मिलेगी। एक तो नीचे से हीट मिलती है, एक ऊपर से हीट मिलती है, जिस वजह से क्या होगा खाना आपका जल्दी बनता है। किसमें? आपके प्रेशर कुकर में, यानी कि जो अगर बर्तन आपका क्लोज होगा तो उसमें आपका जल्दी बनता है, मतलब खाना हो जो भी आपका होता है इसमें। तो इसलिए खुले बर्तन में क्या थोड़ा टाइम लगता है कि वाटर वेपर सारी बाहर निकल जाती है, जिस वजह से खाना मतलब जिस नीचे नीचे से हीट मिलती है, ऊपर वाली हीट खत्म हो जाती है। तो एक रीजन ये है आपका। तो यदि हम बंद बर्तन में पानी के वाष्पीकरण द्वारा यह वाष्प दाब बनाई जाती है, मतलब यह वाष्प दाब जो हम जब बर्तन क्लोज करते हैं तो तब बनाते हैं। तो इसका प्रयोग खाना पकाने के लिए किया जा सकता है, खाना पकाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं आप इसका। ये भी हाँ भी एक प्रयोग है इसका। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर हम वेपर प्रेशर कहेंगे किसको, वाष्प दाब बोलते हैं किसको। अब हमको सर ये तो बताए पहले आप, सबसे पहले हमको कि हम वाष्प दाब कहेंगे किसको। चलिए अब उसी की बात करते हैं कि वेपर प्रेशर हम आखिर में बताएंगे किसको हम बोलते हैं। अब उसी के लिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमने क्लोज बर्तन तो हमने ले लिया, अब बात हमारी हो चुकी है अब, क्योंकि वेपर प्रेशर आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैं आप सबसे पहले आपको यही बता दूं कि वेपर प्रेशर आपका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितने भी आपके आगे वाले टॉपिक आए उन सभी में आपको वेपर प्रेशर साफ साफ दिखाई देगा। इसलिए वेपर प्रेशर को समझना जरूरी हो ही गया है यहाँ के लिए, इसलिए आपको वेपर प्रेशर पहले समझना ही पड़ेगा इसमें। तो इसलिए इसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले ये रहेगा कि हमने एक बर्तन लिया और उस बर्तन में हमने पानी भर लिया, और पानी भरने के बाद इस बर्तन को हमने क्लोज कर दिया। अब क्या है सर, जब आपने पानी भी भर लिया, क्लोज भी कर लिया, तो आप बनाना क्या चाह रहे हैं भाई, जो आपकी मर्जी वो आप बना लो। इसमें आप मैगी डाल दो, इसमें आप कुछ डाल दो, सोयाबीन डाल दो, चने डाल दो, जो भी आपकी मर्जी। तो चलो हम सर मैगी बनाएंगे, हमें सर मैगी का बनाने का बड़ा शौक है, तो ठीक है आप मैगी बनाओ भाई। इसमें आपकी जो इच्छा आप वो बनाओ इसमें डाल के। आप क्या करो इसमें, अब आप इसको हीट करो। ठीक है बिल्कुल सर, अब हम हीट करते हैं। बिल्कुल हीट करो आप। अब जब आप हीट करोगे तो यहाँ से क्या बनेगी, ये वेपर बनेगी, वाष्प दाब बनेगी। और ये जब वाष्प दाब बनेगी तो ये क्या करेगी, ये ढक्कन पर जोर लगाएगी पूरा, इस उम्मीद में ढक्कन उठ जा। ढक्कन तो उठने वाला है नहीं, ढक्कन नहीं उठने का, तुम भले उठ जाओगे इस दुनिया से, लेकिन ढक्कन उठने वाला नहीं यहाँ पे। तो अब ये क्या करते हैं, पूरा जोर लगाएगी यहाँ पे ढक्कन पे। अब ऐसे में जो इनका जोर लगाना, जो पूरा प्रेशर लगाएगी, तो क्या रहेगा, अप्रयास रहेगा, सफल प्रयास थोड़ा ही रहेगा इनके आगे लिए। तो ढक्कन में पूरा जोर लगा, लेकिन ये बारी बारी से क्या होगी, नीचे आना शुरू कर देगी। अब इस चीज को हम क्या करते हैं, पहले हम चेक करते हैं कि सर जो हमें हीट दे रहे हैं यहाँ के लिए हमने क्या लिया था। आप पहले हमको पता थर्मामीटर अगर लगाओगे यहाँ पे तो आपको वही दिखाई देगा 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉईल होना शुरू हो गया। आपने मैगी डाली तो आपको हीट चाहिए होगी। तो अब हम क्या करते हैं, इस प्रेशर को मापते हैं, मेजर करते हैं। सर इसका प्रेशर कितना होगा सर, हम इसको मेजर तो कर ले। तो आप इसके लिए एक पैरामीटर लगाओ। यहाँ पे हमने एक पैरामीटर लगाया। अब ये पैरामीटर आपको रीडिंग देगा। हमने पैरामीटर लगाए तो ये आपको एक रीडिंग देगा कि कितना इसका प्रेशर होगा। तो अब होगा क्या यहाँ के लिए, जब आप यहाँ से हीट बढ़ाओगे तो उस हिसाब से वाटर वेपर बनना शुरू होगी, और ये क्या लगा, दाब लगाएगी। और जब ये दाब लगाएगी तो रीडिंग में आपका यहाँ दाब दिखाई देगा। अब कभी कम कभी ज्यादा, आप जितनी हीट दोगे उतना सुई आगे बढ़ेगी ऐसे उस हिसाब से। तो सुई का चलना हिलना वो किस पर निर्भर कर जाएगा, आपका इस वाले पर, जितनी आप हीट दे रहोगे। सॉरी। अब ऐसा में क्या होगा यहाँ के लिए, जब आप दे रहे तो बार बार ये जो हमें प्रेशर दिखाई दे रहा है ये तो चेंज हो रहा है। जब आप देख रहे से प्रेशर को तो ये चेंज होता है, तो इसको कहाँ बोल देंगे हम। इसलिए तो मैं आपको बोल पा रहा कि हम इसको वाष्प दाब नहीं बोल सकते फिलहाल, कि पानी का एकदम से उड़ना, भाप का बनना, ये आपका वाटर वेपर नहीं, ये आपका वाष्प दाब नहीं कहलाएगा।
क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि आप जैसे हीट दे रहे तो इसके हिसाब से बार बार आप रीडिंग चेंज कर रहा। तो हमको तो वाष्प दाब एक ऐसा वाष्प दाब चाहिए जो बिल्कुल कांस्टेंट हो, बिल्कुल फिक्स हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं। इसी की तो हम बात करनी, इसलिए मैं आपको कहा थोड़ा सब्र रखना आपको इसके लिए, तो उसी की तो बात करनी है हम यहाँ पे। अब ऐसे में क्या होगा यहाँ के लिए कि जब आप हीट देते रहोगे तो ये सब प्रयास करेंगे ढक्कन को लगाने का, उठाने का यहाँ के लिए, तो ढक्कन तो उठने वाला नहीं है यहाँ पे। अब ऐसे होगा जिनका प्रयास असफल रहेगा, ये बिल्कुल बेचारे थक के ये यहाँ से अब नीचे आना शुरू कर देंगे। अब जो इनका प्रयास था, अभी क्या होगा इनका, मतलब जितनी वाटर वेपर ये बनी, ये सारी वाटर वेपर नीचे आना शुरू करेगी। और ये किस प्रकार से नीचे आएगी, ड्रॉप बाय ड्रॉप बन के, मतलब बूंद बूंद बन के, ये बूंद बूंद बन के नीचे आएगी पानी में वापस, उसके बाद फिर जाएंगी, फिर आएंगी। तो ऐसे इनका प्रयास बेचारा असफल रहेगा, बूंद बूंद करके नीचे वापस इसमें टपकती रहेगी। तो इस बूंद बूंद के बनने को बोलते हैं प्रक्रिया को कंडेंसेशन। ये आपका कंडेंसेशन कहलागा, इसको बोलते हैं सघन। तो आपका सघन कहलागा प्रोसेस। तो इसी को हम बोलते हैं कंडेंसेशन यानी सघन प्रक्रिया। तो सघन प्रक्रिया कहलागी आपकी, सघन प्रक्रिया कहलाते हैं, कहलागी आपके। अब जब सघन प्रक्रिया होगी हमारी है, तो अब इसमें ये पानी आपका यहां पहुंचा, बूंद बूंद करके, मतलब पानी इसमें आ रहा है यहाँ के लिए। अब रुक गया, फिर दोबारा से फिर ऐसे बनेगा। तो अब ऐसे में एक टाइम ऐसा आगा, अब आपको रुकना है आगे लिए कि एक टाइम ऐसा आगा कि पानी का नीचे चलना और पानी का ऊपर पहुंचना। ये एक टाइम पर यहां पे जो आपका वेपर प्रेशर बनना वो बिल्कुल फिक्स आगा, और जब बिल्कुल फिक्स आगा तो उसी को हम नाम देंगे कि यही कहलागी आपकी वेपर प्रेशर। इसी को आप वेपर प्रेशर कहेंगे। वाष्प दाब आप इसी को बताएंगे, क्योंकि यही आपकी वाष्प दाब थी जो हमको चाहिए थी। वो आपकी बिल्कुल कांस्टेंट आएगी यहाँ के लिए, क्योंकि जितने यहां से गए, मतलब हमने कहा कि ये गए 10 गए तो 10 ही वापस पानी के रूप में नीचे आए। तो ऐसे करते करते यहाँ ढक्कन पर जो फोर्स होगा, जो बल होगा, मतलब प्रेशर लग रहा होगा, वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम बनेगा, समान लगा यहाँ के लिए। तो जितने बल लगाने के लिए उतने ही वापस आ गए। तो ऐसा में क्या आता है कि आपका कांस्टेंट वाष्प दाब आ जाएगा, जिसको बोलते हैं कि हमारा आया बिल्कुल फिक्स। तो उस हिसाब से बताना कि ये पानी का मतलब भाप में बनना और भाप का पानी में बनना, इसको बोलते हैं कि एक रेट बनती है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं रेट ऑफ वेपराइजेशन, रेट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, और रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो दोनों की रेट क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। कंडेंसेशन, दोनों की रेट क्या होगी, बराबर होगी। मतलब भाप बनने की दर, वाष्पीकरण की दर बराबर सघन की दर, दोनों की दर आपस में बराबर हो जाएगी। और जहां ये बराबर है तो इसी के द्वारा हम कांस्टेंट वेपर प्रेशर मिला, जिसको वाष्प दाब बोलते हैं। तो ये कहलाएगा हमारा वाष्प दाब, इसी को वाष्प दाब हम बोलते हैं आगे लिए। तो अब सवाल ये बनता है कि चलो इसको साइड करो, एग्जांपल देखते हैं कि भाई हमने बताया कि गांव में आपने सुना होगा कि पहले कभी गांव में छप्पर डला करते थे, मतलब मकान वैसे ना होगा तो लोगों के घरों पे छप्पर डला करते थे। छप्पर में माने की हेल्प ये कराते कि भाई हमारे घर पे छप्पर डल रहा है, उसमें आपको मदद करनी है। अब 5-10 बंदे मान लेंगे छप्पर को ऐसे खड़े हैं अपने हाथों पर रोके हुए। अब उनको काफी टाइम होगा, मतलब ऐसे खड़े हुए। तो हमने क्या किया, भाई 5 बंदे और भेज दिए, भाई 5 बंदे थक गए हो गए हमारे ऐसे जोर लगाते हुए। तो 5 बंदे को हमने हटाया, 5 बंदे हमने यहाँ से भेज दिए। तो अब ऐसे में क्या कि हम ना फिर 5 बंदे जो गए पोस्ट लगाने पे, हमने फिर उनको हटाया, भाई वे भी थके होंगे, अब 5 वापस आप फिर चले जाओ। तो अब ऐसे में क्या रहेगा यहाँ के लिए कि उस छप्पर पर जो बैलेंस पकड़ने का वो बरकरार सेम बना रहेगा यहाँ के लिए। तो उसमें ये भी नहीं होगा मतलब कि भैया कि वो कम ज्यादा हो रहा है, मतलब उस पर एक मेंटेन तरीके से उसको बैलेंस बनाकर रखेंगे। तो पहले मुझे ये बताओ कि आपको छप्पर के बारे में पता है नहीं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप यस कहें, यस हमको पता है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपको नो बोलना है। और इसी के साथ में दूसरा एग्जांपल कह सकते हैं, चलो हमने बनाया कि भाई एक दीवार है, उस दीवार पे आप बरकरार 10 बंदे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, इस उम्मीद में कि दीवार
थोड़ा खिसक सके। दीवार तो खिसकने वाली नहीं है। तो दीवार में जैसे ही आपने फोर्स लगाया कि अब हमने कहा कि 5 बंदे थक चुके होंगे, 5 बंदे को हमने हटा 10 में से, अब 5 तुम्हारे मतलब रह गया, मतलब 5 वहां है। तो जैसे हमने 5 बंदे और यहाँ से भेजे, तो 5 बंदे तभी वहां से हटे जब 5 बंदे वहां पे फोर्स लगाना शुरू कर दिया। तो उनको ऐसा हटाया हमने, और तो 5 बंदे ऐसा आए। तो अब ऐसे 10 बंदे वहां पर लगातार फोर्स लगा रहे होंगे। फिर 5 ऐसे भेज देंगे, 5 थके होंगे, हटाओ भाई आगे लिए। फिर उसके बाद फिर 5 बंदों ने लगाया आगे लिए। तो ऐसे करते करते बराबर 10 बंदे वहीं लगे रहेंगे परमानेंट। तो इस प्रकार से फोर्स वहां पे क्या हो रहा है, इक्वल होगा। तो इसी प्रकार से बोलते हैं कि यहाँ पे तो वही हो रहा है कि ये वाटर वेपर 5 गई, जितनी गई उतनी वापस आई, जितनी गई उतनी वापस आई। तो उस प्रकार से यहाँ रीडिंग में जो प्रेशर आएगा वो फिक्स आएगा, जिसको बोलते हैं वाष्प दाब। ये हमारा वाष्प दाब कहलाएगा। तो इसी प्रकार से आपको दिखाई देगा यहाँ के लिए। अब देखते हैं सामने, आइए हम अलग अलग लिक्विड और उनके विलयन द्वारा बनाए गए वेपर प्रेशर के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अलग अलग जो आपके विलयन बनाए गए, हमको पता है कि पानी में हम कुछ भी चीज डालते हैं तो क्या बनता है, विलयन बनता है। तो उनका अध्ययन करते हैं। एक लिक्विड का वाष्प दाब के साथ साम्य अवस्था में वाष्प दाब लगाया जाता है। एक वाष्प दाब लगाया जाता है, यानी जहां लिक्विड का वेपर में बनना और वेपर का लिक्विड में बनना, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जब आप ऐसी चीज करते हो तो साम्य अवस्था कहलाएगी आपका। लिक्विड से मतलब पानी से, कि आपका ये पानी है, पानी से क्या बनना, भाप का बनना, पानी का भाप में बनना, और भाप का वापस पानी में बनना, इस प्रोसेस को बोलते हैं साम्य अवस्था। यह प्रक्रिया आपकी साम्य अवस्था कहलाएगी। जब आप बोलते हैं कि पानी से भाप, भाप से पानी, ये चलता रहेगा सिलसिला आपका। तो ये इस प्रक्रिया को बोलते हैं साम्य अवस्था यहाँ से। तो उसी प्रकार से आपको साम्य अवस्था यहाँ पे दिखाई देगी। तो आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सामने से नोट डन करें।